दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल प्लस सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूँ राममोहन मेहरा। निफ्टी और बैंक निफ्टी खास बढ़त तो नहीं हुई, हालांकि निफ्टी में थोड़ा बढ़त है, लेकिन अभी खास नहीं इसलिए क्योंकि आप इस चार्ट में देखिएगा 24,864 पे 24,868 में ही क्लोजिंग दिया है। हालांकि इसमें क्लियर है, साइकिल चार्ट में क्लियर है, अप साइड के लिए और डाउन साइड के भी दोनों चीज़ें हैं, लेकिन संभावना गिरने की कमी है क्योंकि यहाँ पे बेहतर एक रेजिस्टेंस है। ग्रीन लाइन पे देखिए 24,840 के ऊपर क्लोजिंग हुआ है, तो एक संभावना है कि यदि सपोर्ट बना रहता है तो फिर हम नेक्स्ट जो है 25,120 को भी देख सकते हैं, बशर्ते कल का जो ओपनिंग होना है, ओपनिंग या जो रेजिस्टेंस है 24,900 से लेकर 24,933, इससे यदि क्लोजिंग ऊपर आता है तो एक बेहतर ब्रेकआउट होगा इस ब्लॉक पे, तो एक अपसाइड मूव आपको देखने को मिलेगा 25,120 का। यदि 24,840 से नीचे क्लोजिंग आता है तो एक ग्राउंड पर संभव है। वन डे का चार्ट देखिए 24,868 और डिफरेंस आया इसके रिस्पेक्ट में 24,622 के रिस्पेक्ट में 246 पॉइंट प्लस पे चल रहा है। और 24,868 कहाँ पे आता है, ये सेक्शन नंबर 5 पे, मतलब इतने दिन आगे चल रहा है निफ्टी। 24,871 आपका रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस 24,973 और तीसरा जो है 24,995, करीब करीब 2500 का ये रेजिस्टेंस। इसमें भी गुंजाइश है बढ़ने की, क्योंकि बैंक निफ्टी का संभावना है कि वो साथ देगा, तो ये भी भागेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा तो ना सोचे 24,900 या 25,000 तक एक संभावना बना हुआ है, लेकिन बैकआउट होता है बैंक निफ्टी पे तो ये भी भागेगा, लेकिन बैंक निफ्टी ज़्यादा। बैंक निफ्टी का साइकिल चार्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन के बीच में फंसा हुआ है, लेकिन एक निकलने की तैयारी है। आप इसमें देखिए जो हाई था 54,350, 45 डिग्री को हिट करने में क्लोजिंग दिया आपको 54,216 पर, और जो हाई था 54,350, तो आपका जो ये लो था 54,079 का करीब था, अपर बैंड के करीब था, तो ये दोनों के बीच में फंसा हुआ है। तो एक संभावना कल है कि यदि इसी के आसपास खुलता है 54,330 के आसपास खुलता है, इस रेजिस्टेंस लाइन से ऊपर खुलता है, टिकता है, तो फिर से ये अप साइड आपको देखने को मिलेगा। ये रेजिस्टेंस जो करीब करीब आ रहा है 850 का, 54,800 900 के आसपास, तो ये इसको टच कर सकता है, क्योंकि कल ये ब्रेकआउट होता है तो काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, बस ब्रेकआउट हो जाए। और कहीं गैप डाउन ओपनिंग होती है, जो क्लोजिंग हुई 54,216 से 100 पॉइंट भी नीचे क्लोजिंग होता है, तो ये फंस जाएगा और फिर से आप नीचे की आते हुए देखेंगे। इसका सपोर्ट एक बेहतरीन सपोर्ट है, लेकिन गुंजाइश का है कि बढ़ने की संभावना है। हालांकि निफ्टी उतना तेज़ी नहीं भागे जितना बैंक निफ्टी की संभावना है। अब इसमें देखिए, इसमें भी सेम हुई है, 54,160 सपोर्ट लाइन से ऊपर क्लोजिंग हुआ है, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है इसी के आसपास आ रहा है 54,300 के आसपास, तो 54,300 से ऊपर खुले, ठीक है, तो आप 54,700 अगला जो लेवल देखने को मिलेगा 54,720, ये भी बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। और 54,160 से नीचे क्लोजिंग होता है तो ये फिर से एक गिरावट आपको देखने को मिलेगा 53,600, हालांकि 53,600 इसमें दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ और ही लेवल आएगा आपका साइकिल चार्ट में। बैंक निफ्टी का 9 बैंक चार्ट देखें, रेफरेंस 53,724 के रेफरेंस में बंद हुआ है 54,216 पे, 492 प्लस है, लेकिन इसके आप देखेंगे तो एक सेचुरेशन पॉइंट पे जा रहा है 560, तो अब फिलहाल आप इसको थर्ड प्रेफरेंस दें। पहला प्रेफरेंस साइकिल चार्ट को देखिए, उसमें ब्रेकआउट कंडीशन पे आने की तैयारी में है, जैसे वो रेजिस्टेंस 45 डिग्री से ऊपर खुलता है, टिकता है, तो ये तेज़ी से भागेगा। और कहाँ तक जा सकता है, रेजिस्टेंस बेहद करीब है 54,222, 54,346, 54,700, 471, इवन 54,595 या 54,600 के आसपास, तो यहाँ तक भी जा सकता है ब्रेकआउट होने पर। और कहीं नीचे खुलता है तो फिर आप ये जो लेवल जो है आपका ये खुल जाता है 54,97, 53,973, यहाँ तक कि 53,848,
ये भी खुल जाता है, तो ये गिरने की भी संभावना है यदि बशर्ते कि गैप डाउन हो। आप इसमें ध्यान रखें कि गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, और वहीं पे इसका सारा दामोदर यहीं पे है, ओपनिंग पे ही है कि निफ्टी बैंक निफ्टी बढ़ेगा या घटेगा।